नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था वो नीतीश कुमार का इस्तीफा था ही नहीं। दरअसल उसके ऊपर हस्ताक्षर नीतीश कुमार ने किया ही नहीं था, बल्कि भाजपा ने जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाया था। इस तरीके के मामले जो है वो अब उठने शुरू हो गए हैं और विपक्ष जो है वो इसके जांच की मांग कर रही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है या फिर भाजपा ने जिस तरीके भी हो, मतलब शाम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपना के नीतीश कुमार से हस्ताक्षर करवाया है, या फिर नीतीश कुमार का हस्ताक्षर ये है भी नहीं, किसी और ने नीतीश कुमार के बदले हस्ताक्षर कर दिया है। इन तमाम मुद्दों के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है और लोग अब ये जानने को इच्छुक हैं कि अरे भाई, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था वो नीतीश कुमार का ही था या फिर किसी और का था। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत वैसे भी गरमाई हुई है। अब जरा सोचिए कि इस बात को लेकर और ज्यादा मुद्दा कितना गर्म हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो इस्तीफा था और उसके ऊपर जो सिग्नेचर था वो नीतीश कुमार का नहीं था। अब इस तरीके के मुद्दे जो है वो बिहार के सियासत में फन उठाने लगे हैं और इन मुद्दों की वजह से भाजपा की खटिया खड़ी हो सकती है। अब दरअसल मुद्दा क्या है, समझिए इस बात को। भाजपा का जवाब क्या है ये भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन आप इस बात को सबसे पहले समझिए कि मुद्दा उठा कैसे। तो नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा लिखते हैं, विजय चौधरी और साथ ही साथ उनके एक और एमएलसी साथी होते हैं और उनके सामने जो है वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद इस्तीफा जो है वो विधान परिषद के अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस दौरान लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई साहब, जब इस्तीफा दिया तो खुद ही इस्तीफा सौंपने चले जाते, वो आखिरकार इस्तीफा सौंपने गए क्यों नहीं? विजय चौधरी को क्यों भेजा, अपने साथी एमएलए को क्यों भेजा? और इसी को लेके जो है वो मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेके जो आप देख लीजिए, सुनील सिंह है जो कि राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी कहे जाते हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और एमएलसी हैं, जो विधान परिषद में नीतीश कुमार के साथ सामने बैठा करते थे। उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि भाई एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने जो हस्ताक्षर किया है ये हस्ताक्षर नीतीश कुमार का है कि नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी वो इस्तीफा देते हैं तो कोई भी तो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जिसके सामने वो इस्तीफा दे, और अगर वो किसी के सामने इस्तीफा नहीं दिए हैं तो ये जांच का विषय है कि ये जो इस्तीफा है वो नीतीश कुमार का है भी या नहीं, या फिर उनके इशारों पे या फिर भाजपा के इशारों पे किसी और ने उनसे इस्तीफा करवा दिया। ये तमाम तरीके के मुद्दे जो है, मामले जो है वो एकदम से सियासत में और ज्यादा सियासत को गर्मी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वाला ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नीतीश कुमार के हस्ताक्षर को लेके भाजपा को घेरते हुए आरजेडी वाले दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस मतलब नेता के बयान के बाद जो है बिहार में बहुत कुछ हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार वाकई हस्ताक्षर किए थे, और अगर किए थे तो उन्होंने खुद ही जाके विधान परिषद में जो है वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आखिरकार उन्होंने भिजवाया किसी से क्यों? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं थे इस्तीफा देना? क्या ये इस्तीफा जो है वो जबरन उनसे लिया गया है? क्योंकि नीतीश कुमार के ऐसे इस्तीफा देने के बाद उनके पीछे छूट चुका है कई ऐसे सवाल जो कि बिहार वासियों के दिमाग में लगातार घूम रहा है कि नीतीश कुमार आखिरकार इस्तीफा दिए भी तो क्यों दिए? अगर दे ही दिए तो अपने हाथों से देते, ले जाके विधान परिषद में सबमिट करते, तो ऐसा भी नहीं हुआ। कोई ऑथराइज पर्सन वहां पे होता और उस दौरान जो है वो नीतीश कुमार इस्तीफा देते, ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे में कुछ काला है या फिर नीतीश कुमार का इस्तीफा ही फर्जी वाला है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया या फिर नीतीश कुमार का वो सिग्नेचर नहीं है तो आखिरकार वो कौन है जो नीतीश कुमार का सिग्नेचर करता है? ये तमाम मुद्दा सुनील सिंह के एक बयान के बाद उठना शुरू हो गया। इधर विजय सरावगी ने बीच बचाव किया, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कहा कि साहब ये देख लीजिए जिस तरीके से भी चीजें हो रही हैं इसके पीछे का कारण ये है कि ये लोग यही फर्जीवाड़ा करते आए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी वाले हो। लेकिन अगर जिस तरीके का मुद्दा उठा है या फिर अब विजय सरावगी का बयान आ रहा है, इससे बिहार के जनता को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जहन में सवाल जरूर आएगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने खुद से इस्तीफा दिया था या फिर जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, या फिर उनका सिग्नेचर ही नहीं था, किसी ने और इस्तीफा जाके कर दिया था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।